हाँ जी चाचा जी, तबीयत साफ हुई है। जितना अच्छा स्टार्ट मिला उसके बावजूद भी 33 स्कोर के ऊपर 8 खिलाड़ी आउट, उसमें हमारा कप्तान भी शामिल है, उसमें माइक हसन साहब के वो ऑलराउंडर, वो चमचे करचे लाडले भी शामिल थे जो हमेशा हर मकाम के ऊपर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करते हैं। एशिया कप का फाइनल हो, आज ये फाइनल से कम नहीं था, ये वर्ल्ड कप का फाइनल ही था। इतने अच्छे स्टार्ट के बाद यानी कि सबसे फ्रांस सेंचुरी मार रहा है, 42 बॉल के ऊपर फखर मार रहा है, और उसके बावजूद भी यानी कि 184 स्कोर 2 खिलाड़ी बनाते हैं और बाकी की पूरी टीम जो है वो 212-13 स्कोर के ऊपर लेके जाती है। तो डूब के मरने का मुकाम है। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि पाकिस्तान ये मैच हार जाए, ये डिजर्व ही नहीं करते, ये इस काबिल ही नहीं है, इनके अंदर ये क्वालिटी नहीं है। शहनशाह अफरीदी का अच्छा हुआ, जो वो कहते हैं ना कि अच्छा हुआ, जो बाकी कैसे रह गई थी ना वो उन्होंने पूरी की है, उन्होंने पूरा का पूरा हमको एक्सपोज किया है। उन्होंने शहनशाह अफरीदी की औकात दिखाई हमें, उन्होंने हमारे कैप्टन की औकात दिखाई, उन्होंने वो नवाज की औकात दिखाई, उन्होंने उस्मान खान। यार ऐसी कंडीशन में भी कोई बंदा कैच छोड़ता है, इस सिचुएशन में भी कोई बंदा कैच छोड़ता है, मुझे शर्म आ रही है। मैं आपको बताऊं, हम डिजर्व करते थे। मुझे इस चीज का आज दुख है कि श्रीलंका क्यों नहीं जीती, उसको जीतना चाहिए था। इनके हिस्से में 2 पॉइंट भी 3 पॉइंट भी नहीं होने चाहिए, जो पीक में हमें मिले हैं बेकारियों की तरह 1 पॉइंट, ये उसी के काबिल थे। शाहीन ने आखिरी ओवर में जो स्कोर दिया है, आप समझते हैं कि आप T20 क्रिकेट इन सीनियर्स का, शादाब का भी 18 का ओवर, इसका भी 20-25 का ओवर लग गया आखिरी। एजाज वसीम बाकरी साहब, ना शाहीन की जगह बनती थी, हम डे वन से कह रहे थे, ना शादाब की जगह बनती है, ना नवाज की जगह बनती है इस टीम के अंदर, ना राणा फहीम अशरफ की जगह बनती है इस टीम के अंदर, ना बाबर आजम की टीम बनती है। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, आप इसको नहीं लगाएंगे। ना हमारा सलमान अली आ गया, ना उसकी जगह बनती है। आप मुझे बताओ, पिछले 5-6 मैचों के अंदर 30 से ज्यादा स्कोर नहीं उस बंदे का। ऐसे कप्तान होते हैं, कैप्टन इस तरह का लीडर होता है कोई किसी का। मेरा गला बैठ गया खुदा की कसम, जब ये साजिदा फरहान और फखर तमान खेल रहे थे, हम चीखे मार रहे थे, हम पागल हुए हुए थे। फिर जब यार आपको इनको किसी कंडीशन के ऊपर भी समझ नहीं आ रही कि हम कभी शाहीन ने डेप्थ ओवर में कभी इसने अच्छा ओवर किया है कि किस जगह पे इसने हर आखिरी ओवर में 16, 17, 18, 20, 22 स्कोर खाया है। फिर उसको ओवर देने का पता क्या मकसद है कि भाई हमें क्रिकेट की सेंस ही नहीं है, हमें क्रिकेट का नॉलेज नहीं है, हम क्रिकेट को नहीं समझते, क्रिकेट हमारे पास का काम ही नहीं है। आपका ओवरऑल श्रीलंका में आना, वर्ल्ड कप देखना कैसा रहा आपका? मुझे लगता है मैं बहुत बड़ा मनूस आदमी हूँ, सही बात है, इतने शर्म से कह रहा हूँ कि यार इस वर्ल्ड कप के अंदर हमें स्वाय नबीबिया के अगेंस्ट जीत के अलावा स्वाय नेदरलैंड की जीत भी हम तिल मरे तो फिर जीत नसीब हुई, स्वाय यूएसए की जीत के अलावा हमने इस वर्ल्ड कप के अंदर एसोसिएट टीमों से भी हम घटिया बुरी टीम है। चेयरमैन पीसीबी को कहेंगे अब आप, क्या आप क्योंकि सबसे बड़े फैन है पाकिस्तानी टीम के सीनियर्स के बारे में? सर मैं मोहसिन नकवी से हर बार, हर रील के अंदर, हर वीडियो के अंदर हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि सर इस कचरे को टोकरे में डालकर बाहर फेंके, कि आपका पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। जब पाकिस्तानी टीम आती है तो मोहसिन नकवी साहब कोई नहीं कहता कि पाकिस्तान की टीम हार गई, सब बोलते हैं पाकिस्तान हार गया। और ये एक पाकिस्तानी लवर के लिए, मापे वतन के लिए ये मर जाने का मकाम होता है जब लोग बोलते हैं पाकिस्तान हार गया। आपने कितना बड़ा माइंडसेट बनाया, कितना बड़ा बयानिया बनाया इंडिया के खिलाफ, इन्होंने सारे बयानिए की धज्जियां उड़ा के रख दी। मोहसिन नकवी साहब इन लोगों से जान छुड़ाएं, ये आपके भी दुश्मन है, आपके बयानिए के भी दुश्मन है, और ये पाकिस्तान के भी दुश्मन है। मैडम कितनी मायूसी हुई आपको, क्या कहेंगी इस परफॉर्मेंस पे? आई थिंक आज की मायूसी तो नहीं है ना, ये मायूसी तो काफी दिनों से चल रही है, क्योंकि आपके हर मैच के अंदर लाइक इंडिया व्हिच इज अ मच बिगर टीम देन अस, दे प्रिपेयर फॉर अस, दे प्रिपेयर व्हेन दे सी उस्मान तारिक, दे प्रिपेयर फॉर उस्मान तारिक, व्हेन दे सी समवन दे प्रिपेयर, दे हैव अ प्लान। व्हाट डू वी हैव? No plan, no strategies, and that's a failure not at team, not at talent level. आज आपको लगता है कि अच्छा स्टार्ट लेके हमारे बैट्समैनों को 250 मैं वही कह रही हूँ ना कि जब इतना अच्छा स्टार्ट आपके 2 लोगों ने ले लिया, बाकी लोगों में आपने उनको इतना ना कॉन्फिडेंस दे रखा है, ना आपकी इतनी स्ट्रेटेजी है, ना आपकी उनके साथ प्लानिंग है, वो आके टुल्ले शॉट क्यों मार रहे हैं? लाइक वो वहां पे छक्का मारने की जरूरत नहीं थी, जहाँ पे चौके से भी आप रन बना सकते थे। आपको पता है कि वो 3 विकेटें गिर चुकी हैं, उसके बाद अगले लोग थोड़ा तो संभाल सकते थे ना। क्या आप अगर नहीं, आप ठीक है 3 रन भी बना सकते हो, चौके भी लगा सकते हो, आपको जरूरी है कि शॉट हवा में लेके जाना है? अगर आपसे नहीं हो रहा, थोड़ा तहम्मुल से, थोड़ा अपना देख के कि आपका स्कोर क्या है, कितना जरूरी है मैच था, उसके बाद तो आप मतलब उसके बाद आप
उसके बाद कोई काम करे ना, इस तरह तो नहीं आप कर सकते। एज ए और फैन दूसरी बात कितनी ये- मायूसी हुई, टिकट्स ढूंढना, आना स्टेडियम में और ये रिजल्ट लेके जाना। It's as a fan तो we are nobodies, right? Like we it's a collective, like आपकी इतनी बड़ी कंट्री, इतने ज्यादा लोग, आपकी फुल पॉपुलेशन देख रही है। It's not just like one person's like you know कि एक बंदे की मायूसी, एंड टीम को बजाते खुद भी मायूसी होती है, और वो शायद इस वजह से होती है क्योंकि उनको आई थिंक वो लीड, इट्स नॉट इवन ऑन कैप्टेंसी लेवल, इट्स लाइक इवन बियॉन्ड, उनकी एक विजन जो उनका तामीर हो ही नहीं रहा। वो विजन हमारे बाकी जो तमाम टीम्स हैं, वो एसोसिएट टीम्स भी आपकी प्लान करके आती हैं, एक एक टीम एक एक बैट्समैन को देख के, एक एक बॉलर को देख के वो लोग आते हैं। ऐसे नहीं होता कि वो हवा में जाके लाइक दे डोंट हैव अ प्लान, दे डोंट नो कि मतलब कहाँ पे किसको बॉल करनी है, किसकी क्या वीकनेसेस है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई डाटा नहीं है, कोई एनालिटिक्स नहीं है, कोई हमारा प्लान नहीं है, एंड दैट्स वेयर वी आर फेलिंग। मैं ये नहीं कहती कि हमारे जो है ना our players are bad. I think like our players do have talent, and ये वही लोग हैं जब बाकी टीमों में जाके रेहान अहमद वहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, सिकंदर रजा बाहर जगह पे परफॉर्म कर सकता है, जिन लोगों को पाकिस्तान टीम में शायद जगह भी ना मिलती कभी, वो बाहर जाके परफॉर्म कर सकते। क्यों? क्योंकि they have the confidence, they have the data, they have the analytics, they have the actual real support. यहाँ पे हमारे यहाँ इतनी आपकी रोज बदलती है, आपकी जो पॉलिटिकल लेवल पे भी लीडरशिप है वो इस हद तक बदलती है कि वो आपको वो स्टेबिलिटी दे ही नहीं पाते। वो आपकी फिर जो चॉइसेस हैं वो भी आपके टैलेंट की बेसिस पे नहीं होती। आपको फरहान को कितना टाइम लगा, ही इज 29 नाउ टू गेट इनटू द सलमान, लाइक इट्स, और फिर वहां पे आप किस बेसिस पे आप ये डिसीजंस ले रहे हैं? सीनियर्स, आपको लगता है कि अब उनका टाइम आ चुका है? आई थिंक वी हैव फेल्ड द सीनियर्स टू। आई थिंक हमने उनके साथ पिछले 5 सालों में जो जो किया है ना, ये बुरे लोग तो नहीं थे ना, इन्हीं लोगों ने हमें ये मैचेस जितवाए थे ना, इसी शाहीन ने जितवाया था, इसी शादाब ने जितवाया था, इसी बाबर और रिजवान ने जिताया था। एंड आई अंडरस्टैंड कि फॉर्म से लोग बाहर भी हो सकते हैं और उनको कुछ टाइम होता है जिसमें लोगों की जगह नहीं होती, एंड दैट्स कम्प्लीटली फेयर। बट आपके पास रिप्लेसमेंट्स नहीं है, आपका टैलेंट डोमेस्टिक लेवल से मतलब आप उठा नहीं पा रहे हो उसको प्रॉपर्ली, वहां पे गैप आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि हर टीम में आप रोहित शर्मा भी नहीं खेल रहा, विराट कोहली भी नहीं खेल रहा, लेकिन उनके पास रिप्लेसमेंट्स आ रही हैं। इसी तरह हमारे यहाँ मतलब आई अंडरस्टैंड कि हर प्लेयर हर वक्त फॉर्म में नहीं हो सकता, वो 5 साल में बहुत फर्क आता है प्लेयर की फॉर्म में, तो आप उनको गालियां देने में तो कोई फायदा नहीं है ना। पर इट्स लाइक कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या आपके पास रिप्लेसमेंट्स हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि बना ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि टैलेंट आपके पास नहीं है पाकिस्तान में। आई डू नॉट एग्री विद दैट कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। आई थिंक कि टैलेंट को ग्रूम नहीं किया गया। आई थिंक टैलेंट को राइट टाइम पे चांसेस नहीं दिए गए। टैलेंट को राइट टाइम पे उन्होंने उनके साथ लाइक आई फील बैड फॉर अ लॉट ऑफ आवर प्लेयर्स एज वेल, जिनको शायद जो बहुत बड़े नाम बन सकते थे और आज नहीं बने। थैंक यू मैम। मायूसी हुई है टीम के टूर्नामेंट से आउट होने पे और सेमीफाइनल में ना पहुंचने पे? ऑफ कोर्स मायूसी तो हुई है, बट आई थिंक ये मैच एक गिफ्ट ही था, अनलाइकली था। कल मतलब 24 आवर्स को हमें नहीं लग रहा था कि कोई चांस होगा या नहीं, तो आई थिंक उसी स्पिरिट में लेना चाहिए। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स तो आई थिंक ओवरऑल टूर्नामेंट में रही हैं। आई थिंक टीम सिलेक्शन हैज़ बिन अ बिग प्रॉब्लम, जो मुझे नहीं पता क्यों है, क्या स्ट्रैटेजी थी, बट सम ब्राइट स्पॉट्स आल्सो, जिस तरह साहिबजादा फरहान ने बहुत अच्छा किया है। बॉलिंग पाकिस्तान की आखिर तक आप क्या इसमें ठीक होने वाला है? बहुत चीज़ें आई थिंक आई डोंट नो एक्चुअली कि आज स्पिनर्स ने वो प्रेशर नहीं डाला जो आई थिंक वी वेंट इनटू द टूर्नामेंट यही सोचते हुए कि स्पिनर्स जो हैं हमें हेल्प करेंगे। यही स्ट्रैटेजी इंडिया की गेम में थी और फिर यही स्ट्रैटेजी आज भी थी, बट वो नहीं हो सका। आई थिंक वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। आई थिंक शाहीन को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि ही इज नॉट द बॉलर दैट ही यूज्ड टू आप बी। चाहती हैं कि वो स्टिल T20 खेलते रहें? नहीं, अब आई थिंक नॉट अभी के लिए। आई थिंक उनको मे बी जाके ही नीड्स टू, आई मीन आई फील सॉरी फॉर शाहीन, क्योंकि जब से वो इंजरी से वापस आए उनको सही तरह से मतलब जैसा इंजरी पाकिस्तान में आपको पता है क्रिकेट में किस तरह हैंडल किया जाता है बॉलर्स की इंजरीज को। ये चौथा कंसेक्टिव ICC टूर्नामेंट है, हम सेमीफाइनल नहीं खेल रहे हैं। इतनी बुरी क्रिकेटिंग नेशन तो नहीं थे हम लोग। नहीं है, आई थिंक ये इस टीम एक्चुअली मुझे ज़्यादा होप थी इस टूर्नामेंट से देन प्रीवियस टूर्नामेंट्स, बिकॉज काफ़ी थोड़ी देर हो गई थी सलमान अली आका को भी, माइक हसन को भी। इट वाज़न्ट अ बैड टीम, बट आई थिंक उन्होंने स्ट्रेटेजिकली जो सिलेक्शन की मुझे नहीं समझ आई क्यों चॉइसेस थी कुछ। जिसमें बाबर का रोल एंकर था फॉर सम रीज़न, मगर
उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी T20 में. सो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. आई थिंक देयर इज़ अ लॉट टू लर्न. थोड़ी मुझे लगता है स्टबर्ननेस है, बट होपफुली नेक्स्ट, आई मीन टूर्नामेंट में किसी ना किसी को तो एलिमिनेट होना होता है. ऑस्ट्रेलिया भी हो गए तो थैंक यू.